मच डेमोक्रेसी, टू मच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मैं विस्तार करता हूं। अनुराग कश्यप और रणबीर इलाहाबादिया जैसे ओछे विचारे वाले लोगों को टू मच डेमोक्रेसी और टू मच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यह अधिकार देता है कि वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिसे चाहें कुछ भी बोल सकते हैं। बॉस, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। अनुराग कश्यप, जो तुमने कहा है वो एक ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है। देश भर की एक ही राय है, अनुराग कश्यप तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अनुराग कश्यप ने क्या गलती की है, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि क्या अपराध किया है। अब मैं आपको वो बताता हूं, उससे पहले यह जान लीजिए कि अनुराग कश्यप है कौन। अनुराग कश्यप का नाता बॉलीवुड से है, एक फिल्म निर्माता है, अपने अनाप शनाप बयानों से सुर्खियां बटोरने में कुख्यात है। दरअसल अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है फूले। इस फिल्म की रिलीज में कुछ अड़चने हैं। फिल्म जातिवाद और लैंगिक भेदभाव पर आधारित है। फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल ने फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जताई। नतीजा यह हुआ कि फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया और 25 अप्रैल कर दिया गया और सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलाव करने का आदेश भी दिया। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड की बात मान ली, फिल्म में बदलाव के लिए तैयार भी हो गए। फिर अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर एक यूजर को जवाब देते हुए ब्राह्मणों को लेकर बेहद शर्मनाक और नाकाबिले बर्दाश्त बात लिखी। अनुराग कश्यप की बात आग की तरह फैल गई। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो ब्राह्मणों पर पेशाब करेंगे। अनुराग कश्यप के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। ब्राह्मण समुदाय ने इस बयान को आत्मसम्मान पर सीधा हमला बताया। कई जगहों पर अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज कराई गई और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। विवाद इतना बढ़ा कि अनुराग कश्यप को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। अनुराग कश्यप ने अपने बेहूदे बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इंस्टाग्राम पर लिखा, यह मेरी माफी है, मेरे पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से काटकर पेश किया गया और जिसके चलते घृणा फैल रही है। कोई भी बात या बयान इस लायक नहीं कि आपके परिवार, दोस्तों, बेटियों को बलात्कार और जान से मारने की धमकी मिले। बिल्कुल ठीक, इसमें परिवार का कोई दोष नहीं है। परिवार को धमकी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन अनुराग कश्यप जब इस तरह के बयान या शब्दों का इस्तेमाल करते हो तब परिवार का ख्याल नहीं आता। तब यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि ऐसे घिनौने बयानों की आंच परिवार पर भी आ सकती है। तब तो बस एक ही झंडा बुलंद किया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी। अनुराग कश्यप ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, जो कहा गया है वो वापस नहीं लिया जा सकता और ना मैं उसे वापस लूंगा। आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन मेरी फैमिली ने कुछ नहीं कहा, इसलिए अगर आपको मेरी माफी चाहिए तो ये रही मेरी माफी। ब्राह्मणों से बस इतना कहूंगा कि महिलाओं को बख्शिए। इतना तो शास्त्रों में भी सिखाया गया है, सिर्फ मनुस्मृति में नहीं। आप कौन से ब्राह्मण हैं तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। अनुराग कश्यप, आप शास्त्रों की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जिन पर आपने पेशाब करने की बात कही है उनका शास्त्रों में गुरु का दर्जा है, तो आपके मुंह से शास्त्रों की बात शोभा नहीं देती। अनुराग कश्यप पर कहीं एफआईआर तो कहीं विरोध जारी है। गीतकार और कवि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने अनुराग कश्यप के बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मनोज ने अपने इंस्टाग्राम पर एक 2 मिनट 11 सेकंड का वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में मनोज ने अनुराग को सनातन द्रोही और बीमार करार दिया है, देश तोड़ने वाला कहा है। वीडियो में मनोज मुंतशिर ने कहा है कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं कि ब्राह्मणों के इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने जो इच्छा जाहिर कर दी है तो मैं कुछ तस्वीर तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। मनोज ने सिर्फ कहा नहीं, अपने वीडियो में ब्राह्मणों के नाम भी गिनाए। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा, आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव बलाड, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु,
रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित राम शर्मा, आचार्य पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मनोज मुंतशिर ने अनुराग कश्यप को खुला चैलेंज दिया। कहा, मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुनकर बता दो, तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ, एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगह हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि अपनी औकात में रहो। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है और इस मस्तक पर चमकते हुए भगवा तिलक पर सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं बल्कि चारों वर्णों को अभिमान है। मनोज मुंतशिर ने वीडियो में कहा कि अनुराग कश्यप, तुमने क्षमा पाने वाला अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारी घिनौनी सोच को बड़ा हृदय दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा कर भी दे। हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वाले वामपंथियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे, आरोग्य प्रदान करे। जरूरत पड़ी तो 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे, और इलाज के लिए अगर चंदा वंदा चाहिए तो हम ब्राह्मण दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। तुम्हारे इलाज का खर्च भी हम उठाएंगे। अनुराग कश्यप के विवेक पर बड़ा आश्चर्य होता है। महज अपनी एक फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए इतनी ओछी बात शर्मनाक है। और जब भी अनुराग कश्यप या इनके जैसे लोग इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हैं तो आड़ लेते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। क्या संविधान ने अनुराग कश्यप जैसे लोगों को ही अधिकार दिया है? क्या उस ब्राह्मण समाज के लिए संविधान में कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। ब्राह्मण समाज को आत्मसम्मान का अधिकार भी प्राप्त है, और अनुराग कश्यप जैसी ओछी सोच रखने वालों के लिए दंड का प्राविधान भी संविधान में ही है। तो मैं यहां आपको उन अधिकारों के बारे में बता देता हूं। पहले उस अधिकार के बारे में समझिए जिसकी आड़ में अनुराग कश्यप और रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोग सामाजिक ताने बाने को दूषित करने का काम कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने, सुनने और किसी भी मीडिया के जरिए जानकारी का आदान प्रदान करने का अधिकार। यह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे की जा सकती है, इसे भी संविधान में समझाया गया है। किसी भी मीडिया के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करना, जैसे कि भाषण, लेखन, प्रकाशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मीडिया के जरिए जानकारी मांगना, प्राप्त करना और साझा करना। किसी भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेना या उसका आयोजन करना। कलाकृति बनाना। किसी समाचार लेख पर टिप्पणी करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। वो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में राय रखने और उन्हें व्यक्त करने का अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी मीडिया के जरिए सीमाओं के पार सूचना और विचारों का मुक्त प्रवाह का अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता से निकटता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और संविधान में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध का प्रावधान भी लिखा गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 295(a) का संवैधानिक पहलू अनुच्छेद 19(1)(a) पर उचित प्रतिबंध लगाता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस मौलिक अधिकार का उपयोग किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान या चोट पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 295(a) के तहत किसी वर्ग या धर्म का धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करना गैर कानूनी है। यह धारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए जाने पर कृत्यों पर लागू होती है। इस धारा के तहत अपराध के लिए 3 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि इस धारा के अंतर्गत केस कैसे बनता है। अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान करने का प्रयास करता है, अगर कोई व्यक्ति
मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपों द्वारा किसी वर्ग के धर्म, धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है। इन सभी संवैधानिक प्रावधानों को आपको बताने का मेरा मकसद यह है कि आपने अधिकार का जानना जरूरी है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि कब आपके अधिकार किसी दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। संविधान में निहित इन बातों से एक बात तो स्पष्ट कही जा सकती है कि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ब्राह्मण समाज ने माफ कर दिया तो ठीक, अगर माफ नहीं किया तो अनुराग कश्यप को जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि अनुराग कश्यप ने जो अपराध किया है उस अपराध पर उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए और अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए अनुराग कश्यप जैसे लोग सभी सीमाएं पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अनुराग कश्यप के किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं। एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा हौसला है। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।